माय डियर फ्यूचर नर्सेस, तो एक क्विक रिव्यू करते हैं हम अबाउट थोरासिंथेसिस। थोरासिंथेसिस इज ऑल्सो नोन एज प्लूरल टैपिंग। ये है क्या? इट इज़ अ रिमूवल ऑफ फ्लूइड और एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस थ्रू आ ट्रांसथोरैसिक एस्पिरेशन। ये किया क्यों जाता है? टू एलिमिनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। किसके लिए यूज़ किया जाता है? मेनली डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। इसका इंडिकेशन क्या है? प्लूरल इफ्यूजन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि हम कब नहीं कर सकते हैं? जबकि चेस्ट वॉल सेलुलाइटिस हुआ हो पंचर साइट पर। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर एयर रिमूव करना है तो पंचर वुड बी मेड एट सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, और अगर ब्लड फ्लूइड और पस रिमूव करना है तो इट विल बी एट 7 और 8 इंटरकोस्टल स्पेस। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? इट इज़ अ न्यूमोथोरैक्स। 3 to 30% केसेस में चांसेस होते हैं कि न्यूमोथोरैक्स हो, या फिर ब्लीडिंग, पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। प्री प्रोसीजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? अगर अल्ट्रासाउंड और चेस्ट रेडियोग्राफ के लिए बोला है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो वी शुड प्रिपेयर द पेशेंट फॉर दैट। कोगुलेशन स्टडीज़ के रिजल्ट असेस करने हैं। क्लाइंट को पोजीशन करना है। पोजीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन क्या होगी पेशेंट की प्रोसीजर के टाइम? सिटिंग अपराइट विद आर्म्स एंड शोल्डर्स सपोर्टेड बाय अ टेबल एट द बेड साइड। और अगर क्लाइंट बैठ नहीं सकता है तो क्लाइंट को बेड पर ही लिटाएंगे टूवर्ड्स द अनअफेक्टेड साइड, ताकि अफेक्टेड साइड ऊपर की साइड रह सके, विद द हेड ऑफ बेड एलिवेटेड। इंस्ट्रक्ट करेंगे क्लाइंट को नॉट टू कफ एंड ब्रीथ और मूव ड्यूरिंग द प्रोसीजर। कफ सप्रेसेंट्स देंगे ताकि खांसी ना आए, क्लाइंट को खांसी ना आए प्रोसीजर के ड्यूरिंग, बिकॉज इट कैन बी ट्रबलसम फॉर द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर के बाद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वी हैव टू असेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस। प्रेशर ड्रेसिंग लगाएंगे। पंचर साइट को ब्लीडिंग और क्रेपिटस के लिए असेस करेंगे। साइन ऑफ न्यूमोथोरैक्स, एयर एम्बोलिज्म और पल्मोनरी एडिमा के लिए चेक करेंगे। एंड ऑल्सो मॉनिटर द पेशेंट फॉर सबक्यूटेनियस एम्फाइजेमा। लास्टली वी शुड रिव्यू द चेस्ट एक्सरे रिजल्ट टू मॉनिटर फॉर न्यूमोथोरैक्स।